नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। हिंदी द बेस्ट चैनल समर्पित है इस समय आपके लिए यानी यूपीएससी की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए। हमारा प्रयास कि सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में आपका जो है कम से कम 20 क्वेश्चन सही जाए, यानी 20 से प्लस ही आपका स्कोर रहे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज दूसरा प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। आप इसमें ऑप्शन देखिए। पहला है ऑप्शन ए ससंजक बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा अपकेंद्रीय बल और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, अर्थात ऑप्शन सी सही है। दूसरा आपका है बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है। ए ऑप्शन बोकारो, बी रांची, सी जमशेदपुर और डी धनबाद। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। परिवार नियोजन पर इंजेक्शन का उपयोग करने वाला राज्य। ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी केरल, डी दिल्ली। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बुलेट ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका है मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन ए, बी मुंबई से पुणे, सी अहमदाबाद से नासिक और डी मुंबई से दिल्ली। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न देखते हैं मित्रों, शिक्षण से आया हुआ है। शिक्षण सातत्यांक यानी टीचिंग कंटिन्यूम के प्रमुख पद हैं। नंबर 1 प्रतिपादन, नंबर 2 अनुदेशन, नंबर 3 प्रशिक्षण और नंबर 4 अनुबंधन। तो इसमें मित्रों देखना है कि इसका जो क्रम क्या होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए 4 3 2 1 दिया गया है, बी में 1 2 3 4, सी में 2 3 4 1 और डी में 3 2 1 4। तो इसका मित्रों जो क्रम हो जाएगा, तो सबसे पहले रहेगा आपका अनुबंधन, सबसे पहले अनुबंधन हो जाएगा और इसके बाद प्रशिक्षण, फिर आप अनुदेशन और इसके बाद प्रतिपादन। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए मित्रों बढ़ते हैं, शोध से आया हुआ है, रिसर्च से। छठा प्रश्न आपका, शोध का उद्देश्य। ऑप्शन ए संबंधित विषयों पर नियंत्रण करना है, ऑप्शन बी संबंधित विषयों को समझना है, ऑप्शन सी संबंधित विषयों को की सहायता से मानव कल्याण करना है और ऑप्शन डी संबंधित विषयों का पूर्वानुमान करना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7, अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता में निहित है। क्योंकि आप जानते हैं अनुसंधान की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें एक विशेषता होती है वस्तुनिष्ठता। तो इसमें ऑप्शन ए है सत्य का ठीक निर्णय, बी वास्तविकता के अनुरूप जांच अनुबंध, सी अंतः अनुसंधानकर्ता अनुबंध और डी प्रणाली तंत्रीय अपमिश्रण। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वास्तविकता के अनुरूप जांच, ऑप्शन नंबर बी। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। उच्च शिक्षा में रेडियो का उपयोग निम्नलिखित पर आधारित है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या पर आधारित अनुदेशों को पुष्ट करना, ऑप्शन बी अंततः अध्यापक को स्थानापन्न करना। स्थानापन्न का मतलब होता है कि उनको पूरी तरह से हटा देना। सी आपका है प्रत्येक के पास रेडियो सेट है, डी अनुदेशों के दूसरे साधन पुराने पड़ चुके हैं। तो इसका आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। जब कोई 9वां देखते हैं मित्रों, जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी। यहाँ मित्रों प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल। तो इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया गया, समूह प्रतिदर्श, यादृच्छिक स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श, सी सुविधाजनक प्रतिदर्श और डी लॉटरी पद्धति।
तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यादृच्छिक या इंग्लिश में स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श। 10वें प्रश्न को देखते हैं मित्रों। सन 1774 ईस्वी को डाक प्रणाली जीपीओ की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए मुंबई, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी कोलकाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता या कोलकाता। अब आते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11 पर। निम्नलिखित में भारतीय डाक प्रणाली का वर्तमान लोगो का रंग क्या है? ऑप्शन ए लाल पीला, बी लाल काला, सी लाल पीला नीला और डी लाल हरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों लाल पीला, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 12वां, किस फिल्मकार ने फिल्म एमी के लिए ग्रैमी 2016 पुरस्कार जीता? मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ऐसी हो गया, ऐसी की जगह पे एमी रहेगा। तो एमी के लिए ग्रैमी 2016 पुरस्कार जीता। ऑप्शन 4 है आपके पास, आसिफ कपाड़िया, बी सूरज बड़जात्था, सी अनुष्का शंकर और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका मित्रों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आसिफ कपाड़िया। नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको एनजीटी भी कहते हैं स्मॉल में, और इंग्लिश में पूरा कहेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, विधेयक संसद द्वारा मई 2010 में पारित किया गया। यहाँ मित्रों पारित किया गया की जगह जाएगा हो गया, गलत है थोड़ा सा। दूसरा आपका ऑप्शन है इसके द्वारा पर्यावरण के मामले के लिए पृथक न्यायालय का गठन किया जाएगा, और सी आपका है न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया है। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका मित्रों जो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। जैव रूपांतरित DMH11 किस फसल की प्रजाति है? ए मटर, बी सरसों, सी अरहर, डी चना। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा सरसों, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? ए पुर्तगालियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने और डी डचों ने। इसका आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगालियों ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाकर उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चुने। तो आपका सूची 1 में दिया गया है जहांगीर के दरबार में हॉकिंस का आगमन, और उसके सामने ऑप्शन दिया गया 1599। बी जहांगीर के दरबार में थॉमस रो का आगमन, उसके सामने 1609 ईस्वी दिया गया है। मिल्डन हॉल का भारत आगमन ऑप्शन सी से मिलाया गया है 3 को 1612, और स्वाली में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़ा पराजित, इसका दिया गया 1615। तो इसमें आपको मित्रों मिलाना है, चूंकि प्रश्न थोड़ा सा टफ है इसलिए हम मिला देते हैं, ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा। तो जहांगीर के दरबार में हॉकिंस का आगमन यह आपका हो जाएगा 1609, और जहांगीर के दरबार में थॉमस रो का आगमन 1615 से मिल जाएगा। मिल्डन हॉल का भारत आगमन 1599 हो जाएगा, और स्वाली में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़ा पराजित ये आपका 1612 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन मित्रों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। 17 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो इसका मित्रों देखिए 4 ऑप्शन है। लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कार्नवालिस, सी लॉर्ड बेलेजली और डी लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए मित्रों शुरू करते हैं 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियोजित शहर नहीं है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी भुवनेश्वर, सी जयपुर, डी लखनऊ। आंसर आपका इसका मित्रों देखिए, आप टिक लगाइए, कौन सा हो रहा है आपका? डी लखनऊ। क्वेश्चन संख्या 19 देखते हैं। नरोरा आणविक शक्ति केंद्र है महाराष्ट्र में, ए ऑप्शन है, बी तमिलनाडु में, सी उत्तर प्रदेश में और डी राजस्थान में। तो इसका मित्रों उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 20वें क्वेश्चन पर आते हैं मित्रों। ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छे ढंग से निम्नलिखित में किससे होता है? शोध यानी अनुसंधान से आया हुआ प्रश्न है मित्रों। ए है यादृच्छिक प्रतिचयन, व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, सी आपका है साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन और डी स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 21 को देखते हैं मित्रों। भारत के संविधान में संघीय अर्थात फेडरल शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है? ए उद्देशिका में, बी भाग 3 में, अनुच्छेद 368 कह रहा ऑप्शन सी और डी कहीं नहीं। तो मित्रों ये कहीं नहीं प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। आइए मित्रों बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए है कनाडा संविधान, यूनियन शब्द से लिया गया है, यूनियन शब्द लिया गया है। अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है और डी ऑस्ट्रेलिया संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो इसमें जो संबद्ध नहीं है मित्रों, वह आपका है ऑप्शन नंबर डी। और इसको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। आइए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 19 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 21वां अनुच्छेद। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में प्रतिष्ठापित मूल कर्तव्यों के प्रत्यक्ष परिवर्तन का उपबंध है। तो इसमें मित्रों दिखाना आपको कि उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है या कौन से सही है। ऑप्शन ए कह रहा केवल एक, ऑप्शन 2 कह रहा है यानी बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और डी कह रहा ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। अब मित्रों इसका भी आपको कमेंट करना है कि इसमें जो है मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं और किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है। आइए 27वां देखते हैं मित्रों, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पर आसीन रहा? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वी गिरी, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी बी.डी. जत्ती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों, जो सबसे चर्चित हैं जिसके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए मित्रों बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन पर, जो आपका अर्थव्यवस्था से आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्फीति का समुचित वर्णन है? ऑप्शन ए है यह किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य मुद्राओं के मुकाबले आई अकस्मात गिरावट है। बी
या अर्थव्यवस्था में सतत बनी हुई मंदी है। और सी कह रहा है यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। और डी कह रहा है या किसी समयावधि में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है। तो इसका जो मित्रों आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, बी कह रहा है जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, सी कह रहा है मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, और डी कह रहा है ब्याज दर बढ़ती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। 28वां प्रश्न है मित्रों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब सेकंड लास्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं मित्रों। प्रश्न है 29, विश्व बांस सम्मेलन किया गया। ये सारे जो है मध्य प्रदेश में किए गए थे, लेकिन किस शहर में थे इसी को आपको बताना है। ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन ए। दूसरा है प्रसिद्ध कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो पहला है मंडला, बी है शिवपुरी, सी है सीथी और डी है उमरिया। तो इसका जो मित्रों उत्तर हो जाएगा मंडला, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। मित्रों इसी तरह से आपको जो है अभी 18 प्रैक्टिस सेट और देखने हैं। इसके बाद फिर आपको अपना एक शॉर्ट नोट तैयार करना है और 21वें में वो आपको आपके विजेता का घोषणा किया जाएगा और जिसका सबसे बेहतर शॉर्ट नोट रहेगा उसको मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से इनाम दिया जाएगा। मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।